आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कौमी कायदीन की तेलंगाना में आमद, मुख्तलिफ सियासी पार्टी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका, योगी और दीगर कायदीन ने इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। हुक्मरान जमात BRS की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। KTR, हरीश राव और दीगर कायदीन ने अजला में चलाई मुहिम। मजलिस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम मुतालिका हल्कों में जारी। अवाम में मजलिस को लेकर जोश व खरोश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्कों में मजलिस उम्मीदवारों की चलाई मुहिम। तेलंगाना इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने रैतु बंधु का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है और कौमी कायदीन तेलंगाना में कदम रख चुके हैं। एक जानिब जहां वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में लगे हुए हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तीसरी जानिब रीजनल पार्टी और हुक्मरान तेलंगाना रियासत BRS की जानिब से भी ज़बरदस्त इंतखाबी रैलीज और रोड शोज़ का एहतमाम करते हुए आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कामारेड्डी में BJP उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि इस हल्के से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और सदर TPCC रेवंत रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं और इन दोनों कायदीन के अलावा इनकी पार्टियां करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी में मुलविस हैं। इसलिए इन दोनों कायदीन को सबक सिखाते हुए अवाम BJP उम्मीदवार को कामयाब बनाए, क्योंकि इस हल्के पर सारे मुल्क की नज़र है। उन्होंने बताया कि BRS और कांग्रेस ने हमेशा BC और दलित तबके को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन BJP इस बात का वादा करती है कि तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर BC क़ायद को फायज किया जाएगा और आइंदा 5 साल तक गरीब आवाम को मुफ्त अनाज भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि BJP जो कहती है वो करके दिखाती है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर 3 तलाक़ और आर्टिकल 370 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था और इसे पूरा भी किया है। हमने वादा किया था कि आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था ट्रिपल तलाक का अंत होगा, वादा पूरा हुआ। हमने संसद में महिला आरक्षण की बात कही थी, वादा पूरा हुआ। हमने किसानों को 1.5 गुना MSP की गारंटी दी थी, वादा पूरा हुआ। हमने अपने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का संकल्प दिया था, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, वादा पूरा हो रहा है। और मुझे विश्वास है 3 दिसंबर को यहां जनता KCR को भी सत्ता से हटा करके रहेगी। BJP इकलौती ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करती है। जनधन अकाउंट हो, बिना गारंटी मुद्रा लोन हो, कोरोना के दरमियान सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन हो, ये सारी व्यवस्थाएं BJP ने की है। BJP ये भी सुनिश्चित कर रही है कि देश का कोई भी गरीब भूखा ना सोए। अब मैंने ये निश्चय किया है कि अगले 5 साल के लिए गरीबों को जो मुफ्त राशन देते हैं, इस योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कामारेड्डी में रोड शो से खिताब करते हुए सदर बीआरएस व वजीर आला के चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बताया कि रियासत के अवाम के लिए खुशी की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने रैतु बंधु की रकम किसानों के खाते में जमा करने की इजाज़त दे दी है और अपील के रोज़ से तमाम किसानों के मोबाइल फ़ोन में एक आवाज़ के साथ ही रुपये जमा हो जाने की खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये है वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और ये है बीआरएस की हुकूमत, इसलिए उनकी किसानों, अक़लियतों, बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से और पसमानदा तबक़ात से अपील है कि वो अपनी और अपने बच्चों की तरक्की के लिए शादी मुबारक स्कीम, ख़वातीन को 3000 रुपये वजीफ़ा, 400 रुपये में गैस सिलेंडर को जारी रखने के लिए बीआरएस को कामयाब बनाएँ। షాదీ ముబారక్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఇవాళ మనకు రైతు బీమా ఇచ్చింది ఎవరు? రైతు బంధు ఇచ్చింది ఎవరు? రేపు సౌభాగ్య లక్ష్మి ఇచ్చేది ఎవరు? కేసీఆర్ బీమా ఇచ్చేది ఎవరు? అన్నపూర్ణ పథకం పెట్టేది ఎవరు? 400కి సిలిండర్ ఇచ్చేది ఎవరు? అసైన్డ్ భూముల మీద హక్కులు ఇచ్చేది ఎవరు? కామారెడ్డిలో గెలిచేది ఎవరు? कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने ज़िले खम्मम के कई टाउन्स में कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो से खिताब किया और हज़ारों अवाम के खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि इस हज़ारों अफराद के हुजूम को देखते हुए वो ये कह सकती हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है और इस सुनामी में बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम बह जाएंगे। उन्होंने एमआईएम की तरफ से सिर्फ 9 उम्मीदवारों के मुकाबले को मायने खैस करार दिया। प्रियंका गांधी ने अवाम से वादा किया कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद तमाम 6 ज़मानतों पर 100% अमल करते हुए हर एक के घर में खुशहाली लाने के लिए इक़दाम करेगी। इस रोड शो में भट्टी विक्रमार्का, टी नागेश्वर राव और श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। तो साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने बोधन और दीगर अजला में कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बताया कि कांग्रेस ख़वातीन को हर माह 2500 रुपये फराहम करने के अलावा उन्हें 500 रुपये में सिलेंडर देने के साथ साथ बस पास मुफ्त फराहम भी करेगी और जिनके पास अराज़ी है उन्हें मकान बनाने के लिए रकम भी दी जाएगी, जबकि किसानों के ख़र्चात मुआफ़ करने के अलावा तमाम अफराद को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी और रियासत में अमन की बरकरारी को मुमकिन बनाया जाएगा। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी के अलावा एमआईएम के झूठे प्रोपेगेंडे में ना फंसने की आवाम से अपील की। गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया। मैंने स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा, डैम पर जो खंभे लगे हैं उन पर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। वो दोराला सरकार का सबसे बड़ा चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी ने जमीन बांटने का काम किया था, गरीबों को हमने उनका हक, उनकी जमीन दी थी और केसीआर ने धारिनी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से आपकी जमीन चोरी की। 20 लाख लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जो भी जमीन केसीआर और उनके एमएलए को चाहिए थी, उन्होंने धारिनी पोर्टल का प्रयोग करके वो जमीन छीनी। अगर केसीआर की सरकार फिर आएगी तो एक बार फिर
वो आपकी जमीन छीनने का काम शुरू कर देंगे। केसीआर गारी ప్రభుత్వం మరి ఒకసారి వస్తే रियासती वजीर और बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने राहुल गांधी को बेरोजगार करार दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि 2014 में राहुल गांधी उनकी पार्टी अपनी मुलाजिमत से महरूम हो गए, आज उन्हें बेरोजगारी क्यों याद आ रही है। केटीआर ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी ने कभी एक भी एंट्रेंस इम्तिहान लिखा है, क्या राहुल गांधी ने कोई एक दिन किसी खानगी कंपनी या किसी दूसरे मुकाम पर मुलाजिमत की है। राहुल गांधी सिर्फ बयानबाजियां ही करते आए हैं। See, Rahul Gandhi is, jobless today because, he has lost his job in 2014. He and his party have lost their jobs in 2014. That's why उनको अभी आज याद आ गया बेरोजगारी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं या उनके पार्टी वाले यहाँ जो बात कर रहे हैं या इवन बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जिंदगी में राहुल गांधी जी ने या यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक एंट्रेंस परीक्षा कभी लिखी है क्या? एक दिन भी कोई जॉब किए हैं क्या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और? मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट लिखा, मैं गया ऑल इंडिया एंट्रेंस के जरिए जेएनयू के और फिर एक जॉब हासिल किया। फिर बाद में मैं 2 साल पुणे में पढ़ा हूं, फिर बाद में जीमैट टोफल लिख के मैं बाहर गया और 7-8 साल काम किया हूं वहां पे। आज ये लोग जो गैर जिम्मेदार लोग हैं जो आके कुछ भी बोलते हैं, मैं तेलंगाना के युवा से भी पूछना चाहता हूं, हैव दे इवन वर्क फॉर 1 सिंगल डे? एक दिन भी कहीं जॉब किए हैं क्या पूरे दुनिया में? तो ऐसे लोगों के अगर बातों में आके अगर बहक जाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा तेलंगाना युवा का। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और उनको सवाल भी करता हूं, राहुल जी ये बताइए हमें कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में तेलंगाना से ज्यादा हमने 1,60,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हमने कंप्लीट की पिछले 9.5 सालों में। आप हमें ये बता दें कि तेलंगाना से ज्यादा रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट सेक्टर ने किसने किया हिंदुस्तान में? आप ये सब बता के सब चीजों का खुलासा करके फिर बात करें तो शायद युवा आपकी बात विश्वास करें। राहुल गांधी की निजामाबाद आमद के पेश नज़र उनकी मुखालिफत में पोस्टर्स लगाए गए, तेलंगाना के लिए जान देने वालों की तरफ से सवालात भी किए गए और तेलंगाना के जहदकारों से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालिबा किया गया। नायब वज़ीर आला कर्नाटक डी.के. शिवा कुमार ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पीटीआई न्यूज़ एजेंसी की सताइश की। उन्होंने बताया कि पीटीआई ने जुरात का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार हासिल करने की न्यूज़ जारी करते हुए आवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के बाद तमाम 6 ज़मानतों पर अमल करेगी। जिस तरह कर्नाटक में इख्तिदार हासिल करने के दूसरे रोज़ से ही 5 ज़मानतों में से 4 पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया गया था और माबाकी 1 पर माह दिसंबर में अमल करते हुए नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। Out of 5 we have implemented 4. One is that we are going to start in December or January. Whatever we had promised we have delivered. Here also I am assuring you, on 9th of December, I have confidence. On the day we gave up this Telangana, we gave Telangana to the state. The same day there will be a new cabinet meeting and the Congress party will be formed, government will be formed and we will implement those guarantees. This is what, this guarantee is not to woo the voters. It is for a social change, economic change. The people, after the high price rises, they are suffering. Their pockets have been pickpocketed by gas, by petrol, by essential commodities. They are not able to buy anything. No prices have been, no income has been doubled. So the Congress party decided to come out with guarantees. And these guarantees are the model
to the country, and everyone, every party, including the Prime Minister, is picking up our guarantee. This is the role model which the Congress Party has played. मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तवील जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल हुआ है और 10 साल की मौजूदा हुकूमत ने फाजिल आमदनी वाली रियासत मखरूज हो गई है। किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े हुए तबक़ात हुकूमत से मायूस है। तेलंगाना के मुस्तक़बिल को लेकर कई एक शुबहात भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को तेलंगाना के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। ये चुनाव तेलंगाना राज्य के लिए और तेलंगाना के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशा दर्शक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेलंगाना की रचना हुई। अलग तेलंगाना राज्य की मांग में तेलंगाना प्राइड के साथ साथ खुशहाल तेलंगाना भी एक मुद्दा था। और 10 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट से लाखों करोड़ों का ऋण आज तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। दूसरी जानिब तेलंगाना के आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की तौहीन करते हुए मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की तेलंगाना में हुकूमत आएगी तो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा और इन तहफ़्फ़ुज़ात को SC, ST और OBC में तक़सीम किया जाएगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के SC, ST, OBC और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन BRS और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। हल्का असेंबली गोशा महल में BRS उम्मीदवार नंदू बिलाल की इंतखाबी मुहिम जोरों पर जारी है। इस हल्के में सैरुखी मुकाबला है जहां पर BRS के अपोजिशन में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि BJP का भी मुकाबला है। हफ्ते को भी नंदू बिलाल की इंतखाबी मुहिम जारी रही और उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि BRS के इंतखाबी निशान कार को वोट देते हुए उन्हें कामयाब बनाया जाए। इस मौके पर BRS कायदीन के अलावा सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उम्मीदवारों ने मुतल्लिका हल्के की अवाम से मुलाकात की
और उनसे अपील की कि वो मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट दे और उन्हें कामयाब बनाए। सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट, हल्का असम्बली याखुतपुरा के अलावा राजेंद्र नगर में मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई और पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। दूसरी जानिब कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो करते हुए नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी और मुतल्लिक़ा उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। जगह जगह अकबरुद्दीन ओवैसी का खैर मकदम किया गया और कई मकामात पर उन्होंने अवाम से खिताब भी किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों से जुड़ी खबरों पर एक तफसीली नजर डालेंगे। मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। आवाम से मुलाकात की गई और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला मुसलसिल ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें मजलिस की जानिब राग़िब कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की हल्के नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम जारी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने
मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में रोड शो करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कई मकामात पर मजलिसी क़ायदीन का खैर मक़दम किया गया और उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएँ भी दी गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा उनके फ़र्जंद नूरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, जबकि जगह जगह अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार खैर मक़दम किया गया। उन्होंने कई मकामात पर आवाम से खिताब भी किया। मैंने 14 इमारतें बना दी, कभी आकर बल्ला गोड़े में देखो, देखे जो देखे जो नहीं देखे, आरएसएस के टिल्लू और कभी शोहरत के बुलंदियों पे पहुंचने वाले, ऐ हिंदुस्तान तेरा अकबर बोल रहा हूं, बोलने वाले अकबर के चूटियों के दोपहर में आज पहचान मिल गई, तुझसे भी कह रहा हूं, बस भेजूंगा, बस में बैठ जा, अपने एक टिल्लू दूसरे टिल्लू के साथ सब बैठ जाओ, मुखालिफीन मजलिस बैठ जाओ, जिसको मजलिस से शिकायत है बैठ जाओ, आ जाओ। ओवैसी हॉस्पिटल बताऊंगा, जमाल कॉलोनी का स्कूल बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़कर हाफिज बाबा नगर के 2 स्कूल दिखाऊंगा, फिर सलाला का स्कूल बताऊंगा, नरसी फूलबाग का स्कूल बताऊंगा, बल्ला गुड़े का केजी टू पीजी बताऊंगा, वहां से निकल के असरा दवाखाना आओ, असरा दवाखाने में कौन सी बिरयानी होना बोलो, दम की बिरयानी, छोटे की बिरयानी, बड़े की बिरयानी, जो बिरयानी बोलता है टिल्लू वो खिलाऊंगा। असरा के बाद आ जाओ, नशेमन नगर का स्कूल बताऊंगा, नशेमन नगर के बाद मुराद महल का केजी का पीजी सालाने मिल्लत एजुकेशनल कैंपस बताऊंगा, 15,000 बच्चों से मिलाऊंगा, 500 यतीम बच्चों से मिलाऊंगा, 200 सीरियस इलनेस वाले जो बच्चे हैं उनसे मिलाऊंगा, और एमसेट, नाटा, आईसेट, नीट हल्का सबली याकुतपुरे में मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हमरा हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से हल्के सबली याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज याकुतपुरा यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में भी मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के के मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव और मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिस MLC के हमरा सुलेमान नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव, मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी रुकन कौंसल वो इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजलिस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार मुतालिका हल्कों में अपने पैदल दौरों के ज़रिए आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाक़े जात में मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली बहादुरपुरे में भी मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और रायदही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएँ। वाज़ेह है कि पिछले कई दिन से हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स मुनक़िद करते हुए भी आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो पतंग के निशान पर अपना वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्का असम्बली चारमीनार में भी मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी है। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद से ही मुतालिका हल्कों में उम्मीदवारों ने अपने पैदल दौरों का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इसके अलावा पत्थरगट्टी और मोगलपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हल्का असम्बली जुबली हिल्स में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज ने हल्का जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कई इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो पतंग के निशान पर अपना वोट दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के चारमीनार से खड़ा करदा उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली का जगह जगह खैर मकदम किया जा रहा है। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने चौक मैदान खां का भी दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर हल्का असम्बली चारमीनार इंचार्ज मोहसिन बराला के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सुहेल कादरी, नसरीन सुल्ताना और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नौजवानों ने सुहेल मसखती की क़यादत में इस मकाम पर मजलिसी क़ायदीन का खैर मकदम किया और उन्हें गुलपोशी करते हुए तहनीत भी पेश की गई। नौजवानों ने इस यकीन का इजहार किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक्सरियत से कामयाबी दिलवाई जाएगी। माजिद भाई आइए। ठीक खिलाओ भाई अलीम भाई। इनकम टैक्स उम्मीदवारों की जानिब से हफ्ते को चंद बीआरएस कायदीन के मकानात पर धावे करने की इत्तलात हैं। इस बीच विकाराबाद और तांडूर में रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी की खामगाह पर धावा करते हुए 24 लाख रुपए नकद रकम और चंद ज़रूरी दस्तावेजात जब्त करने की भी बात की गई है। रुकन असम्बली रोहित रेड्डी के करीबी साथी को हिरासत में लेने के अलावा दीगर कायदीन के मकानात पर भी धावे की इत्तलात हैं। आखिरी खबरें मौसूल होने तक धावे जारी थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस को राइतु बंधु स्कीम के तहत रकम जारी करने का इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दिया है, जिसके बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। इस सिलसिले में सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा है कि असम्बली इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने के लिए राइतु बंधु स्कीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राय के मुताबिक इस स्कीम के तहत अगले चंद दिनों में 65 लाख किसानों को उनके बैंक अकाउंट्स में तकरीबन 7,300 करोड़ रुपए मौसूल होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि ये एक सियासी हरबा है जिसके तहत बीआरएस किसानों को अपनी तरफ राग़िब करना चाहती है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिए गए इस फैसले को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बनाया कि एक जानिब जहां कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ आईटी और ईडी के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब बीआरएस को फायदा पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారి 24/7 అందుబాటులో ఉండాలి, మేమిద్దరం ఎంపీలము వారితో మాట్లాడాలి, ఈ ఫిర్యాదుకు సంబంధించి వారి దృష్టిలో పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే వికాస్ రాజ్ గారు కనీసం ఆ ఫోన్లు కూడా ఎత్తలేదు. అంటే పూర్తిగా
రాష్ట్ర కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన అధికారులు వివక్షపూరితంగా ఎలా వ్యవహరిస్తుండ్రో, ఒకటి నవంబర్ 15 లోపలేనే రైతు బంధు పథకం విడుదల చేసి రైతుల ఖాతాలో వేయాలని మేమందరం పెద్ద ఎత్తున వెళ్ళి విజ్ఞప్తి చేశాం. రైతులకు ముందస్తుగా ఈ నిధులు చేరాలి అని. అది పక్కన పెట్టేసి సరిగ్గా 3 రోజుల పోలింగ్ ఉంది అన్నప్పుడు నిధులను విడుదల చేసిండ్రు. నిన్న ఏకే గోయల్ మీద జరిగిన దాడిలో పోలీసులే లోపలికి వెళ్ళిండ్రు, ఎన్నికల సంఘం వాళ్ళే లోపలికి వెళ్ళారు. ఫిర్యాదు చేసిన వాళ్ళని లోపలికి రానియలే, మీడియా వాళ్ళని లోపలికి రానియలే, అందులో ఉన్న వాళ్ళని టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళని పెట్టి బయటికి పంపించిండ్రు. महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वाटर वर्क्स इंजीनियरिंग सेक्शन रामंतापुर अंबरपेट में बरसर एक कार के यादगिरी रेड्डी मैनेजर को 10,000 रुपये रिश्वत की रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया है। महकमे अहदेदारों के मुताबिक वाटर वर्क्स सरकारी रिकॉर्ड में शिकायत कुनिंदे की वालिदा के नाम की तस्हीह करने के लिए मज़कूरा अहदेदार ने 10,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। नमस्ते। अफजलगंज पुलिस ने ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए मस्जिदों से लैपटॉप्स उड़ाने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया है। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और अफजलगंज पुलिस के मुताबिक 26 साल अब्दुल नदीम साकिन मुसाराम बाग सीसीटीवी टेक्नीशियन को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन का काम करने वाले इस मुलजिम नदीम के खिलाफ कई पुलिस स्टेशंस में केसेस दर्ज हैं। इसके कब्जे से 6 लैपटॉप जुमला मालियती 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अफजलगंज, चंद्रानगुटा, चादरघाट, खैरताबाद, एबिट्स, आसिफ नगर, हबीब नगर और एसआर नगर में वाक़ मस्जिदों में हुई लैपटॉप चोरी में मुलजिम मुलव्विस पाया गया है। बावसूख इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। कौमी कायदीन की तेलंगाना में आमद, मुख्तलिफ सियासी पार्टी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका, योगी और दीगर कायदीन ने इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। हुक्मरान जमात BRS की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी। KTR, हरीश राव और दीगर कायदीन ने अजला में चलाई मुहिम। मजलिस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम मुतालिका हल्कों में जारी। अवाम में मजलिस को लेकर जोश व खरोश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्कों में मजलिस उम्मीदवारों की चलाई मुहिम। तेलंगाना इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने रैतु बंधु का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासती सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।